ब्रिटेन में अध्यक्ष के ऊपर कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगते हैं। अध्यक्ष के ऊपर कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगते हैं। राजनीतिक आरोप नहीं लगते हैं। अतः भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी इस संकल्पना को अपनाना चाहिए। भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी इस संकल्पना को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छप रहा है, जिस पर होगा चर्चा उस पर बनेगा पर्चा। चर्चा में था, सवाल आने की संभावनाएं बन गई हैं, पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं, कैसे गैर राजनीतिकृत करोगे, क्या है उपाय, तो ये उपाय है, ये अपना लीजिए। इसके लिए अपेक्षित चेंजेस कर लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में, इलेक्टोरल प्रोसेस में, ठीक हो जाएगा। ये नहीं करोगे हमेशा आरोप लगते रहेंगे, ऐसा ही। अब ठीक है, ये करना चाहिए, यानी प्रचार में नहीं जाना चाहिए, जाने की नौबत ही ना आए। तो जब तक देखो आप तनाव में रहोगे कि मेरा क्या होगा, तो कैसे काम करोगे? अच्छा, सिंपल है, सिंपल लॉजिक है। अब ये जो प्रक्रिया है, लेफ्ट में लिखे, अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया, अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया। पॉइंट पॉइंट में खेल जाइए। पहला, आर्टिकल 94, आर्टिकल 94 में इसके प्रावधान दिए गए हैं और इसके लिए लोकसभा नियमावली भी बनाई गई है। लोकसभा नियमावली भी बनाई गई है। अगला पॉइंट, स्पीकर को हटाने के लिए न्यूनतम 50 सदस्य हस्ताक्षर करके हटाने का प्रस्ताव ला सकते हैं। हटाने का प्रस्ताव ला सकते हैं। अगला पॉइंट, अब तक भारत में 3 बार अर्थात जीवी मावलंकर के विरुद्ध, बलराम जाखड़ के विरुद्ध 1987 में, बलराम जाखड़ के विरुद्ध 1987 में, और ओम बिरला के विरुद्ध 9 मार्च 2026 को हटाने का प्रस्ताव लाया गया। देखो भाई, ध्यान रखना, आप लोग जो जेनजीज हो, आप ऑनलाइन और चैट जीपीटी और पता नहीं धुआं दे देगा, यही है फैक्ट। जितनी वेबसाइट है सब पे 4 बार सरदार हुकम सिंह का भी लिखा होगा, ठीक है? उनका आया नहीं था, प्रस्ताव नहीं आया था, न्यूनतम संख्या ही नहीं जुटा। जीएमसी बालायोगी के लिए भी था, पीए संगमा के लिए भी था, ऐसे तो 6 हो जाएंगे, 3 पे आया है। बोलोगे तो डेट भी लिखवा दूंगा तीनों के। तो लोकसभा का जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी वीडियो है, हमने एक डिस्कस किया है, क्वेश्चन उसमें सुनाया भी था, अगर आप यूट्यूब देखे होगे तो उसमें मिल जाएगा। तो 3 मतलब 3, हमारे पास मत आना,
आज एक बच्ची आई थी कि हम गूगल में खोजे तो ऐसा था, गूगल पढ़ना था तो यहाँ आने की जरूरत ही क्या था। गूगल या एआई सर्च इंजन में जो भी वेबसाइट, सारी वेबसाइट पे लिखा है करंट का 4 बार 4, ठीक है। यूपीएससी पूछेगी तो धुआं दे देगा। 3 बार, कितना बार, जोर से बोलो, 3 बार, 3 लोग पर आया है। सरदार हुकम सिंह पे प्रस्ताव नहीं आया था, लाने का प्रयास किया गया, न्यूनतम 50 ही लोग नहीं हो पाए। तो प्रस्ताव लाना और प्रयास करना दो अलग बात है। वैसे तो प्रयास पीए संगमा पर भी हुआ, प्रयास जीएमसी बालायोगी पर हुआ, तो या तो 6 जानो या फिर ऐसे 3 जानो। तो ये आपका संविधान है जो आप आके लिखते हैं, ठीक है। इसको पढ़िएगा और बाकी सबको सुधारते रहिए। करंट पढ़ोगे तो करंट मार देगा। कंटेंट है हमारे एरिया में ना, करंट उरेंट को हम रहने नहीं देते हैं। वो सब अगले 3-4 साल तक एग्जाम तो भारी रहेगा। ये जो पढ़ोगे यही हो, नहीं तो एग्जाम नहीं हो। लिखो अगला पॉइंट। स्पीकर को पद से हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए लोकसभा के सदस्यों के द्वारा तात्कालीन बहुमत से, देन मेजॉरिटी, पहले ही समझा चुका हूं देन मेजॉरिटी क्या है। तात्कालीन बहुमत से तात्कालीन बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो उसी समय से उसी समय से अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है। अगला पॉइंट, अब तक अब तो चैट जीपीटी से भी पूछोगे तो 3 ही बार बोलेगा। इतना हल्ला कर दिया ना हमने ऑनलाइन, तो वो तो वही पढ़ता है ना जो दिखेगा। अब तो दृष्टि आईएएस के ही उस पे है, हमारा ही वीडियो हमने बताया, खूब हंगामा किया है उसमें हमने। तो चैट जीपीटी पढ़ लिया तो अब बताएगा 3 बार, पहले वो 4 बार बताता था। दिमाग नहीं होता है, मशीन है। ज्यादा पढ़ने वाला, ज्यादा तथ्य करियर फेल कर जाता है एग्जाम, ठीक है। ज्यादा करंट पढ़ने वाले को भयंकर करंट मारा है। हमारे विद्यार्थियों को करंट उरेंट नहीं मारता, कंटेंट के माहिर होते हैं। तो सही स्रोत आपको धीरे धीरे बताएंगे। आपको कुछ देखना हो तो संसद की आर्काइव से जाके, दूसरे किसी जगह से देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ना ये सब पे डेट वेट भी है, आप देखोगे डिस्कशन में 18 तारीख को आया था। कोई कह दे ऐसा इतनी 4 बार सरदार हुकम सिंह के लिए कहे तो पूछो कौन सा तारीख है बताओ जब आया था, ठीक है। डेट भी है, सब डेट है। ये 9 तारीख को आया था, 11 तारीख को गिर गया ओम बिरला जी के लिए। तो कहाँ मिलेगा ये सब, क्या स्रोत है? संसद का आर्काइव्स होता है, इसमें सरकारी डॉक्यूमेंट होता है और रियल तथ्य के आधार पर बातें होती हैं। तो वहां कर देखो, अब तक किसी भी अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। ठीक है। अब देखिए एक सवाल 2024 में आया हुआ है, 2024 में सीरीज बी का क्वेश्चन नंबर 53 है। क्या बोल रहा है? लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब, क्योंकि ना हटाने उठाने के लिए, इधर देखो करंट में खूब था कई दिनों से, जब से इलेक्शन हुआ है तभी से आरोप लगा रहा है विपक्ष, भाई ये ठीक नहीं है तो ऐसा है। तो हमने बताया ना मेजर प्रॉब्लम क्या है, जब आप चुनाव करवा दोगे हेटरेट बढ़ जाएगी। सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित होना चाहिए और निर्वाचित करते समय एक गिव एंड टेक ले लेना चाहिए कि देखिए हम अध्यक्ष में समर्थन कर दिए, उपाध्यक्ष हमारे दल का होगा, लाइए आप हाँ बोलिए, जोर से हाँ बोलिए,
तो उधर सत्ता पक्ष भी कहेगा हाँ, तब जाके मिल मिला के सदन चल पाता। या वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर को चलाइए, अदरवाइज तो आप देख ही रहे हैं वह पीठासीन नहीं होगा जब लाया जाएगा। तो ठीक बात है, पीठासीन नहीं हो। अभी आपने देखा ना, कास्टिंग वोट नहीं करता है तो पीठासीन नहीं हो, उसे बोलने का अधिकार नहीं हो। क्यों भैया, वो सांसद है, बोलने का अधिकार है, नीचे बैठेगा। आज के जो अभी थे ओम बिरला, जो आए ही नहीं सदन, वो अलग बात है, ये उनका व्यक्तिगत है कि अब हम पे आरोप लग गया, इतने लोगों ने लिख के दिया, तो जब तक ये समाप्त खारिज नहीं हो जाए, 2 ही दिन में खारिज हो गया, और जाहिर है जब नहीं है बहुमत तो वो नहीं हो, तो ये नहीं। तीसरा, वह संकल्प पर प्रथम मत देने की हकदार नहीं होगा, है हकदार है, तो फर्स्ट वोट करता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। पहला कैसा है, ये क्या है, जोर से बोलो। आसान है तो जाकर पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, सैटरडे को टेस्ट होगा, उसकी तैयारी करो, ठीक है। अब सब चीज बजा नहीं जाओगे तो क्या फायदा हो, करते रहो, बताएंगे। ऑल द बेस्ट।